नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कई दिन मैं कहीं बाहर चले गए थे, तो अपने चैनल पर हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो आज जैसे ही समय मिले तो हम आपको एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत करने हाजिर है। तो सबसे पहले तो इस कहानी का जो पर्पस है, उद्देश्य है, ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को आहत कर रहे हैं। तो छोटी छोटी कहानियों से क्या मिलता है, एक जीवन यापन करने की एक सीख मिलती है। किस तरीक़ा से हम कहानियों से सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, कहानियाँ तो इसलिए हैं क्योंकि कहानियों से समझ सकते हैं। तो एक उल्लू बैठा हुआ होता है एक गांव के वृक्ष के ऊपर, और उस गांव के सारे ही वृक्ष सूखे हुए होते हैं। हंस और हंसनी पति पत्नी दोनों वो पथिक यात्रा कर रहे थे, यानी जा रहे थे उस गांव के सामने से। तो क्या होता है दोस्तों, पत्नी पूछती है, हंसनी पूछती है कि प्रिय ये बताइए, इस गांव के सारे ही वृक्ष सूखे हुए हैं, ऐसा क्यों है? तो वो बताते हैं, मतलब दृष्टि डालते हैं इधर उधर। तो उनको मालूम होता है कि एक सूखे वृक्ष पर उल्लू बैठा हुआ है। तो बताते हैं, प्रिय ये जिस गांव में उल्लू बैठते हैं, उस गांव के वृक्ष सूख जाया करते हैं। इसी वजह से जो सूख रहे हैं इस गांव के वृक्ष, ताकि क्योंकि उल्लू बैठे हुए हैं। उल्लू ये बात सुन लेता है और आगे जाकर उनके रास्ता रोकते हैं और बोलते हैं, भाई मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हैं आप? वो बड़े हैरतअंगेज तरीके से, अचंभित तरीके से बोलता है, भाई तुम्हारी पत्नी? अरे तुम प्रजाति से उल्लू हो, हम हंस है, और आप बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी तो मेरी है। तो ऐसे उनमें आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़े होते हैं और शोर शराबा होता है। ये जब शोर शराबा सुनते हैं उस गांव के लोग, तो वो एकत्रित हो जाते हैं और वो पूछते हैं वहाँ के जो पंच होते हैं, मुखिया होते हैं, भाई क्या चक्कर है, कैसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं? बोले जी, हंस बोलते हैं कि उल्लू महोदय बता रहे हैं कि ये पत्नी मेरी है, जबकि हम हंस और हंसनी हैं, ये उल्लू हैं, तो ऐसे कैसे संभव है? तो उस गांव के जो पंच थे, जो ढीठ थी, वो बोले, एक साइड में जाकर के बोले कि भाई ऐसा है कि उल्लू तो अपने गांव का है, उल्लू की ही तरह बोलना है, और ये हंस और हंसनी हम क्या जानते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना, कैसे हैं? तो मतलब उन्होंने सारा एक मत होकर के बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो उल्लू की ही पत्नी है। तो बड़े हृदय विदारक पीड़ाएँ हो चुकी थी हंस के, और रोने भी लगे, लेकिन कोई समझने सुनने वाला कोई था नहीं। तो जजमेंट यही था कि भाई उल्लू की ही पत्नी है और उल्लू को ही समर्पित कर देनी चाहिए। तो रोते हुए अपना वो चल दिए हंस। 1-1.5-2 किलोमीटर ही पहुँचे थे, तभी उल्लू दोबारा फिर आते हैं कि हाँ भाई रुको। बोले भाई अब क्या, तो पत्नी भी आपने ले ली और अब तो मुझे जाने दो। बोले तुम क्या बोल रहे थे कि जिस गांव में उल्लू बैठते हैं उस वजह से गांव के वृक्ष सूख जाते हैं? ऐसा नहीं है। आपने देखा पूरा वृत्तांत, पूरी कहानी देखी सुनी, तो जिस गांव के जो बेईमान पंच होते हैं उस वजह से, इस वजह से, क्योंकि धर्म का अभाव है इस गांव के अंदर, और आतताई और दुष्ट और दुराचारी लोग ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये वृक्ष सूख रहे हैं, ना कि हमारे जैसे उल्लूओं के बैठने से। तो मैं आपकी पत्नी लौटाने आया हूँ आपको, ये भी आपकी पत्नी, और आपको समझ आई होगी कि ये हमारी वजह से नहीं सूख रहे हैं। जहाँ अधर्म का बोलबाला ज़्यादा होता है, उस वजह से दिक्कत परेशानी और इस तरीक़ा से ये आती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है कि धर्मयुक्त कार्य करने चाहिए, और यदि कोई पंचायत भी है जहाँ 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं या उससे ज़्यादा व्यक्ति बैठे हुए हैं और पंचायत चल रही है, तो वहाँ ईश्वर विराजमान है। ईश्वर क्या कहते हैं कि वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने बिल्कुल सत्य का आचरण करें, सत्य बोलें, और किसका डर, किसका भय, धर्मयुक्त ही बात करनी चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, आशा उम्मीद करते हैं आपको ये मार्मिक कहानी समझ आएगी और बताएंगे लोगों को भी, और इस तरीक़ा के पंचों से आप बचेंगे, कुटिल और चालाक लोगों से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।